हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम क्लास 8 का ये चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम पढ़ने जा रहे हैं। कंबशन एंड फ्लेम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही साथ बहुत स्कोरिंग भी है, तो इसीलिए अगर हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स है, तो इसीलिए स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हुए हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें कंबशन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि ये चैप्टर का नाम बता रहा है कंबशन एंड फ्लेम, तो हमें कंबशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अबव, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ जलने लगती है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम कंट्रोलिंग फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। ऑल ओवर हमारा किसी भी चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये रहता है कि हम उसे डे टू डे एप्लीकेशन में कैसे ला सकें, और इस चैप्टर से हमें जो सीखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे मेन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी एप्लीकेशन की है वो है कंट्रोलिंग फायर। हमें फायर के बारे में पता चलेगा तो अगर कोई हादसा होता है तो हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। देन हम टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सप्लोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब कौन सा फ्यूल कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड देन लास्टली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, मतलब जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं और किस तरह से हार्मफुल होते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये था एक पूरा चैप्टर का समरी एट अ ग्लांस, और इससे आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए अपने हिसाब से, और हम फिर आगे चैप्टर पे प्रोसीड करते हैं, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एकदम ही बेसिक डेफिनेशन कंबशन क्या होता है इससे स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कंबशन। मतलब एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। हिंदी में कंबशन मतलब आग लगना। ये एक सिंपल प्रोसेस होती है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हवा के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और फिर हीट प्रोड्यूस करने लगता है, मतलब जलने लगता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। मतलब जो सब्सटेंस कंबशन में अंडरगो कर रहा है, कंबशन अंडरगो कर रहा है, उसे हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जल सकता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम फ्यूल भी बोलते हैं। फ्यूल वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं। द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब फ्यूल कई टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकती है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। मतलब जब भी कोई चीज़ जलती है तो हमने देखा है कि उससे लाइट भी एमिट होती है, या तो फिर फ्लेम के फॉर्म में या ग्लो के फॉर्म में। अब हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को थोड़ा डिटेल से बात करते हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने अभी बात करी, जो चीज़ें जल जाती हैं उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
या जिसको हम LPG बोलते हैं, और उसे सिलेंडर्स में, जो हम खाने में स्टोव्स में सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर जिसे हम बोलते हैं CNG। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब एक गुड फ्यूल माना जाता है। इन सब को हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो अभी तक के हमने देखा कि कंबशन क्या होता है और कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है। ये आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसीलिए आई गेस हम यहीं तक के स्टॉप करते हैं और आगे की चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक के जितना हमने पढ़ा मैं एक बार उसका रिकैप कर देती हूँ फटाक से। कंबशन, a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat is called as combustion. The substance which undergoes combustion is called a combustible substance. It is also called a fuel. Sometimes light is also produced during combustion, either as a flame or as a glow. Air is necessary for combustion. ये सारे की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आज के लेक्चर में हमने अभी तक के डिस्कस करे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी कंबशन की, कि कंबशन एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस एयर के साथ रिएक्ट करके जलने लगता है। फिर जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जलने के काबिल होते हैं, और इन सब्सटेंसेस को हम फ्यूल भी बोलते हैं। जब कंबस्टेबल सब्सटेंसेस जलते हैं तो उनमें से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम या एक ग्लो के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। और कभी भी कंबशन होने के लिए एयर नेसेसरी होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।